नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है। धनतेरस पर्व मनाने के पीछे क्या कथा है, बहुत ही छोटे रूप में मैं आपको ये कथा बताने वाली हूँ और धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ, जिससे कि लक्ष्मी माता की कृपा आप पर साल भर बरसेगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और कथा स्टार्ट करते हैं। जिसके पीछे आपको देखिए, कोई भी पूजा होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कथा जरूर होती है जिसके कारण वो पूजा होती है। और पूजा में कोई सामग्री भी अगर हम यूज करते हैं ना, तो उस सामग्री का यूज करने के पीछे भी कोई ना कोई जरूर कहानी छुपी होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत ही छोटे तरीके से मैं आपको ये कहानी बता रही हूँ। आप गूगल में वैसे इस कहानी को सुनने के बाद सर्च करेंगे ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको जरूर मिल जाएगा। एक बार की बात है, भगवान विष्णु को यूं ही ख्याल आया कि चलिए हम ब्रह्मांड भ्रमण में चलते हैं। तो उन्होंने मन बनाया और वो दक्षिण दिशा की ओर ब्रह्मांड भ्रमण के लिए निकल पड़े। तभी उन्होंने देखा कि पीछे पीछे लक्ष्मी माता भी उनके आ रही है। उन्हें देखकर वो बोले, हे लक्ष्मी, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, आप यहाँ क्यों आ रही हैं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। पर लक्ष्मी माता ने नहीं सुना और वो भी उनके साथ भ्रमण के लिए निकल पड़ी। वो धीरे धीरे भ्रमण के लिए आगे बढ़ते गए। तभी उन्होंने जब जा ही रहे थे, एक रास्ते में खेत पड़ा। वहां पे बहुत सारे गन्ने उगे हुए थे। लक्ष्मी माता गन्ने को देखकर उस खेत में रुक गई। विष्णु भगवान जो थे वो आगे बढ़ गए। उन्होंने नहीं देखा कि लक्ष्मी माता पीछे रुक गई है। तो उस समय लक्ष्मी माता ने उस खेत से गन्ना तोड़ा और गन्ना तोड़कर उसका रस पान करने लगी और उसे अच्छे से चबा चबा कर खाने लगी। तभी विष्णु भगवान ने पीछे देखा, लक्ष्मी माता कहाँ है, लक्ष्मी जी कहाँ हैं। उन्होंने फिर पीछे पलटकर वापस आए तो देखा कि लक्ष्मी माता जो है वो गन्ना का रस पान कर रही है। तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, क्योंकि कभी भी देखिए, किसी भी चीज को अगर आप लेते हो, ग्रहण करते हो, तो उसका जो मालिक होता है उससे पूछ कर ही लिया जाता है, नहीं तो ये चोरी के समान ही माना जाता है। यही बात उन्होंने लक्ष्मी जी को समझाया कि हे लक्ष्मी जी, आपने किसी किसान के यहाँ से खेत से गन्ना लिया है, क्या आपने उस किसान से पूछा? उन्होंने बोला, नहीं, मुझे ये ब्रह्मांड हमारा है, सारी चीजें हमारी है, हम खा नहीं सकते। पर उस समय विष्णु जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बोला, नहीं, आपने गलत किया है। किसी के यहाँ भी उन्होंने बताया कि ना तो किसी के यहाँ कभी बिना नॉक नॉक किए भी नहीं घुसना चाहिए, और ना ही किसी को कि कोई भी चीज को, किसी भी वस्तु को, कोई भी चीज हो, उसके जो मालिक है उससे पूछे बिना नहीं लेना चाहिए। तो वही पाप आपने भी किया है और आप इसका सजा जरूर भुगतेंगी। तो उन्होंने कहा कि जिस किसान के खेत से आपने गन्ना लिया है, आपको 12 वर्ष उसकी खेत में रहना होगा, फिर 13वें वर्ष में मैं लेने आऊंगा। इस प्रकार लक्ष्मी माता एक बूढ़ी माता का रूप लेकर उस किसान के घर में रहने लगी। जैसे ही लक्ष्मी माता उनके घर पे पहुंची, किसान के घर में, उसका घर जो है धन धान्य से भर गया। और ऐसे ही 12 वर्ष गुजर गए और 13वां वर्ष आया, तब विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को लेने आए। वो भी एक वृद्ध का रूप लेकर आए, बुजुर्ग का रूप लेकर आए, और किसान को कहा कि जो वो बुजुर्ग महिला है उन्हें मेरे साथ अब वापस भेज दो। किसान जो था वो थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि उस माता जी के आने से ही उसके घर में धन धान्य आ गया था। तो वो कोई भी अगर किसी के पांव पड़ते ही उसके घर में बरकत हो जाए, तो वो उसे वापस नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे कोई भी अतिथि हो, वो उसे अपने घर पे रोकने की कोशिश करता है। किसान ने भी यही किया। पर जो विष्णु भगवान थे उन्होंने बोला, नहीं, अब माता को आपको वापस भेजना होगा मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, मैं ये 4 कौड़ी दे रहा हूँ, ये 4 कौड़ी जो है, जाओ तुम गंगा स्नान करो और इसके वहां डाल कर आओ। तो किसान ने कहा ठीक है। उनके कहने पर वो गया गंगा स्नान करने के लिए, और जैसे ही उसने उस 4 कौड़ी को गंगा में फेंका, तो गंगा माँ प्रकट हो गई। और उन्होंने कहा कि ये कौड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? उसने कहा कि मेरे घर में एक बुजुर्ग दाम्पत्य है, वो उन्होंने कहा कि आप गंगा स्नान करके आओ। तो तभी गंगा माता ने कहा कि अरे बालक, तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग हैं वो
कोई और नहीं, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान है। ये सुनते ही किसान दौड़ा चला आया वापस और विष्णु भगवान से कहा कि हे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता को मेरे घर में ही रहने दे। उसी वक्त लक्ष्मी भगवान को रोकने के लिए उन्होंने जैसे ही कहा, तभी विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ, जो कि धनतेरस के दिन तुम करोगे तो कभी भी तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी और लक्ष्मी का अंश हमेशा तुम्हारे घर में विराजमान रहेगा। चलिए वो उपाय क्या था, स्वयं विष्णु भगवान ने वो उपाय बताया था, वही उपाय आज मैं बता रही हूँ, जो कि आपको धनतेरस के दिन करना चाहिए। और देखिए, अगर आप ये उपाय करते हो तो देखिए आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी और बरकत होगा। तो देखिए, सबसे पहले विष्णु भगवान ने कहा कि देखो, सबसे पहले आपको चौक पूरना है। देखिए, पुराने जमाने में गोबर का यूज किया जाता था, अब तो पक्के घर हो गए हैं, तो उन्होंने कहा था गोबर से अच्छे से लीप कर उसके बाद आप चौक पूरे। चौक कभी भी हम रंगोली से नहीं पूरते हैं, चौक पूरने के लिए हम गेहूं के आटे का और चावल के आटे का उपयोग करते हैं। तो गेहूं और चावल के आटे से आप रंगोली जैसा बनाएं और उसके बाद और साथ में हल्दी जरूर यूज करें, क्योंकि हल्दी जो होता है वो लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है। तो हल्दी, चावल का आटा, गेहूं का आटा, आपके पास जो भी उपलब्ध हो उससे चौक को पूरे। उसके बाद एक पाटा रखे। पाटा रखने के बाद उसके ऊपर एक साफ सुथरा लाल वस्त्र रखे। लाल वस्त्र रखने के बाद उसमें स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक जो बनाए वो देखिए, कभी भी स्वास्तिक बनाने का सही तरीका मैंने वीडियो पे अलग से एक वीडियो भी बनाया है, आप एक बार जरूर देख ले। कभी स्वास्तिक को कट कर ना बनाए, सही तरीके से बनाए। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर एक बड़ा थाल रखे, उस थाल में भी एक स्वास्तिक जरूर बनाए। हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक जरूर बनाए। स्वास्तिक बनाने के बाद अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है तो आप चांदी के सिक्के को स्थापित करें। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी हो उस सिक्के को आप उपयोग कर सकते हैं, अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो देखिए, चांदी का सिक्का रखे और साथ साथ में जो दूसरा सिक्का होता है वो दोनों सिक्के को आपको थाली में रखना है। थाली में रखने के बाद उसे अच्छे से हल्दी कुमकुम, चंदन और रौली मोली सारा जितना भी होता है सबसे पूजें, अच्छे से टीका लगाए। उसके बाद आपको बनाना है 7 आटे का दिया और साथ में वो घी का दीपक होना चाहिए। 7 आटे का दिया जो बनेगा वो घी का बनेगा और साथ में एक दिया जो रहेगा वो तेल का रहेगा। तो जो आपने 7 घी का दिया बनाया है और एक जो तेल का दिया बनाया है, जब आप पूजा करने बैठते हैं तो लक्ष्मी माता का जो आपने बनाया चौक लगाया है वो चौक सामने है। और फिर उसके बाद आपका देखिए, जो आप बैठे तो ये सीधा हाथ जो पड़ रहा है आपका, सीधे हाथ पे आपको इस तरफ में, थाल के इस तरफ में आपको रखना है एक तेल का दिया और इस तरफ में रखना है बाकी वो 7 घी के दीपक। और उसके बाद घी के दीपक और इसको अच्छे से स्थापित कर दिया को रखने के बाद आप थाली में जो है हल्दी, मौली का धागा, अमरपेल, कमल गट्टे और साथ में एक जल का पात्र जरूर रखें। उसके बाद आपके पास जो 2 कॉइन आपने थाली में रखा हुआ है चांदी का, और जो देसी कॉइन है 1, 2, 5, 10 जो भी कॉइन है उसे अच्छे जल से स्नान करवाए, शुद्ध कर। इसके बाद आप दोनों कॉइन को उठा ले। चांदी के कॉइन को सबसे पहले जो मौली धागा होता है जिसे कलावा बोलते हैं, कलावा में अच्छे से लपेट ले। उसी के बाद देसी कॉइन जो आपके पास है उसे भी अच्छे से लपेट ले। लपेटने के बाद उसे वापस से थाली में रखे और वापस से पानी से शुद्धिकरण करें। उसके बाद फिर से हल्दी कुमकुम, रोली मौली जितना भी आदि जितने भी पूजा सामग्री है सबसे उसका पूजन करें। इतना करने के बाद आपको चावल जो है, चावल को हल्दी में भिगा कर रखना है ताकि चावल का जो कलर है पीला हो जाए। उसके बाद आपको उल्टे हाथ में चावल लेना है। उल्टे हाथ में चावल लेना है, ये ध्यान रखिए, उल्टे हाथ में चावल लेना है और चावल को पूर्ण भक्ति भाव से छोड़ते जाए और कहें हे लक्ष्मी माता, हे रिद्धि, और साथ साथ में आपको गणपति बप्पा का भी
आवाहन करना है। जितने भी देवी देवता है, विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का, गणपति जी का, शिव जी का, सबका दिल से आवाहन करें और कहें हमारे घर में आप विराजे। जैसे ही आप ये जो पीला चावल है माता पर डालेंगे और पूर्ण भक्ति भाव से अपनी प्रार्थना करते जाएंगे, चावल जैसे ही खत्म होता है उसके बाद अमर बेल के 7 टुकड़े, कमल गट्टे के 7 टुकड़े और साथ ही साथ हल्दी के 7 टुकड़े जो है माता लक्ष्मी पे अर्पित करें। देखिए, अमर बेल ऐसा चीज है जो कि है ना, गृह प्रवेश हो, बहुत ही शुभ काम में सब जगह यूज करते हैं, क्योंकि अमर बेल एक ऐसा चीज है जो बिना पानी के पनपता है। उसी तरह लक्ष्मी जी हर किसी के घर में बरकत दे, इसलिए अमर बेल बहुत जरूरी होता है। तो बस ये सातों चीजों को आप 7 चीजों को लक्ष्मी जी पे अर्पित कर। अब ये सब अर्पित करने के बाद लक्ष्मी माता को आप हल्दी, पिसी हुई हल्दी होती है ना, दोनों हाथ से इस तरीके से दोनों सिक्कों में डालना शुरू करें और मन ही मन लक्ष्मी माता का ध्यान करते जाएं कि हे लक्ष्मी माँ, आप हमारे घर में विराजें। और इस तरीके से प्रार्थना करते करते सारा हल्दी का जो पाउडर है वो माता पे अर्पित करें। उसके बाद इसी तरीके से ही आप रोली जो होता है, रोली उसे भी, यानी कि कुमकुम, रोली कुमकुम को भी आप इसी तरीके से माता लक्ष्मी पर अर्पित करते जाएं और मन ही मन सेम भाव से प्रार्थना करते जाएं। उसके बाद जब आप ये पूरा दोनों चीज कर लें, उसके बाद माता को कुछ मीठा अर्पित करें। अगर आपके घर में कुछ भी ना हो तो शक्कर भी चलेगा, मीठा, इलायची दाना, जो भी हो आपके घर में, जरूर कुछ मीठा जरूर अर्पित करें। ये पूजन संपन्न करने के बाद आपका जो अपना मंदिर है वहां भी जाएं, वहां पर भी एक दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद दोनों जगह प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे यहाँ विराजे और इसी तरीके से हमें आशीर्वाद दें। तो ये जो पूजन विधि है वो स्वयं विष्णु जी ने बताया है और ये पूजा जरूर आप करें। देखिए, लक्ष्मी माता का अंश आपके घर साल भर आपके साथ रहेगा। और जैसे ही ये सारा जो पूजन विधि कंप्लीट होता है, उसके बाद आपने जो 7 दिए घी के रखे हैं, उस 7 दिए से लक्ष्मी माता की आरती करें पूरे श्रद्धावन से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ जो मैंने पूजन विधि बताया, जो कथा बताया, आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने कथा बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही छोटे रूप में बताया है। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से सुनना है तो आप जरूर देख ले, गूगल में सर्च कर ले, आपको बहुत डिटेल में आपको ये कथा देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से विष्णु जी ने जो उपाय बताया कि धनतेरस के दिन आप इस तरीके का पूजा करें, किसान अब उसी तरीके से 13वें दिन पूजा किया और देखिए उसके घर में लक्ष्मी जी की कोई कमी नहीं हुई, उसी तरीके से उसके घर में बरकत बनी रही। तो बस आप भी धनतेरस के दिन इसी तरीके से पूजा करें और देखिए आपके घर में भी लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी।